भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कि आज तक आपने कभी नहीं कहा है कि रमा जाओ खाना लगा दो, मैं थक गया हूँ, सोना है। क्या हुआ है बताइए। और उन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे रो क्यों रहा है बेटा, क्या हुआ? आई, मैं झूठ बोल रहा था। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? सच तो यह है रमा कि अखबार के मालिक ने आज मुझे कुर्सी से उतार दिया, मेरी बेइज्जती की। मालिक है हम, जैसा मन करेगा वैसा हम करेंगे। और मुझे उस कुर्सी को आग लगाने के लिए कहा। इस कुर्सी को उठाओ और बाहर ले चलो। अब वो मिट्टी का तेल उठा और जला उसे। और मेरे ही हाथों से वो कुर्सी जलवा दी। इस जलती हुई कुर्सी को ध्यान से देखो और याद रखो कि इन कुर्सियों पर ना ही तुम्हारी जगह है, ना ही होगी, और ना ही तुम्हारे जैसे लोगों की होगी। और फिर वापस नीचे बैठने के लिए कहा, हाथ में कपड़ा लपेटने के लिए कहा और कहा कि लो, इसे पहनो और जमीन पर बैठो। मतलब जैसे थे वैसे ही हो और वैसे ही रहोगे। कहा कि आज के बाद तुम वापस ऑफिस के बाहर ही खाना खाओगे। आप रोइए मत। अगर आप ही रोएंगे तो हम सबका क्या होगा? और न जाने से कितनी परिस्थिति आई है, आपने हर एक को पार किया है, इसे भी कर जाएंगे। आप रोइए मत ना। मुझे मेरे लिए बुरा नहीं लग रहा है रमा। मुझे हमारी जात के उन तमाम लोगों के लिए बुरा लग रहा है। अपने दीपक जैसे हजारों बच्चों के लिए बुरा लग रहा है जो हमारी जात का भविष्य है। मुझे लगा था कि बस अब हो गया, अब मैं कुर्सी पर बैठ गया तो अब हमारे जात के सारे लोग कुर्सी पर बैठ पाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी? जानता हूं मैं,
मैं जानता हूं रमा, इस अंधेरे में अभी मीलों तक, वर्षों तक चल रहा होगा। मैं जानता हूं कि हमारी ये लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई के लिए हमें कमर कस के तैयार भी रहना होगा। मैं सब जानता हूं, लेकिन फिर भी जब आशा बनती है ना, तब अचानक से उतावला हो जाता हूं मैं, सब कुछ जल्दी पाने के लिए। लेकिन अभी बहुत लड़ना बाकी है, मैं जानता हूं, और हमें ये लड़ाई लड़नी होगी, हमें ये लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। और देखिएगा, आज जिस तरह उन्होंने आपको नीचे बैठाया है ना, एक दिन वही मालिक आपको ऊपर कुर्सी पर बैठाएगा। अरे वाह, ये तो भीम की हार हुई, बेइज्जती हुई। अब ये जीजाबाई इसका भी तमाशा करेगी। एक दिन कुर्सी पर बैठ के बहुत सम्मान पाया था, लड्डू बांटे थे ना। अब कुर्सी से उतारे जाने पर धज्जियां उड़ेगी और लड्डू जीजाबाई बांटेगी। देखो अब तमाशा। और आप इसे रोया मत कीजिए, आपके आंसू संभाल कर रखिए, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। आप आइए, बैठिए यहाँ। अभी ये क्या कर रही हो? मैं जो पूछूंगी वो सब बताइएगा, क्योंकि मुझे आपका अनुभव इस डायरी में लिखना है। अगर अनुभव बुरा हुआ तो बुरा अनुभव लिखूंगी। बताइए। जब वो मालिक आकर मेरे ऊपर चिल्लाया और मुझे कुर्सी से उठाया ना रमा, तो सच में बहुत बुरा लगा। इतनी मेहनत के बाद मैं उस कुर्सी पर बैठ पाया था। उस कुर्सी से मालिक ने मुझे एक पल में उठा दिया। बहुत दुख हुआ रमा, बहुत दुख हुआ। ये लीजिए। चलो। रमा, कल तुमने ही मुझे समझाया ना, और आज खुद ही रो रही हो। बहुत समझाती हूँ खुद को, मगर फिर भी दुखी तो हो ही जाती हूँ। चिंता तो होती है, आंसू बह ही जाते हैं। मैं समझ सकता हूं, मगर तुम भी अपने आंसू जरा संभाल कर रखो।
क्योंकि एक पति के लिए सबसे बड़ी चीज उसके पत्नी के आंसू होते हैं। और भीमराव अंबेडकर के साथ तुम्हारे पति को भी मजबूत होना जरूरी है ना। तुम ऐसे रोती रहोगी तो तुम्हारा पति कमजोर हो जाएगा। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। चलो। नहीं बाबा, सब कुछ ठीक नहीं है। ये लोग सही सही बता नहीं रहे हैं। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक होता आप दोनों का, तो बाहर आई ऐसे सबको बिठाकर लड्डू नहीं बांट रही होती। लो खाओ खाओ, लो आप भी लो, उनको भी दो, खाओ खाओ। हमें जीजा भाई ये क्या कर रही हो? अरे बताती हूँ, रुक रुक, लो लो लो, खाओ 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 खाओ। लो खाओ खाओ। आई, आप अलग अलग चाल से कुर्सियां लाकर सबको बिठाकर मिठाइयाँ बांट रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब बता दी, तू चुप रहे। अब लो खाओ। वैसे पता तो मुझे भी नहीं चल रहा है जो क्या हुआ है। अरे हितेश भाऊ, मैं सब बताती हूँ, अब लो खाओ 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 खाओ, लड्डू खाओ, खाइए खाइए। अब समझाती हूँ। तो कुल मिलाकर बात ये है भीम कि इन सबको कुर्सी पर बैठे हुए देखो। ये जगह अपनी है, कुर्सी भी अपनी है। हाँ, 2-3 कुर्सियां टूटी हुई है, लेकिन सब लोग आराम से बैठे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं। दिक्कत तो तब होती है जब दूसरे की जमीन पर जाकर दूसरे की कुर्सी पर बैठने की गलती करोगे, तो कुर्सी तोड़कर धम से पटकवा दिए जाओगे। अच्छा, मतलब भीमराव की कुर्सी गई क्या? हाँ। तो अंदर तुम ये बात कर रहे थे? भीमराव, अरे थोड़ी अच्छे से बताओ कि कैसे तुमका कुर्सी से उठा के आज जमीन में पटक दिया गया। बताओ। जानकर क्या करेंगे आप? क्योंकि ये जब बताएंगे कि उन्हें कुर्सी से कैसे नीचे उतारा गया, तो जिक्र इसका भी होगा। कैसी मानसिकता है आप सबकी कि अपनी जात के एक व्यक्ति को कुर्सी से नीचे उतारा गया, लेकिन फिर भी आपको दुख नहीं हुआ। इसलिए आप मिठाई खाइए। काकी, खिलाइए मिठाई, और खिलाइए, रोज खिलाइए, ताकि मिठाई खिलाने वालों की भी एक जात हो जाए और संघर्ष करने वालों की एक अलग जात। चुप। हाँ जीजा भाई, और आप सबको मिलकर इस बात पर सोचना चाहिए कि कैसे सब 2 वक्त का खाना जोड़ पाए। और आप लोग यहाँ मिठाई खाकर दूसरों को नीचे दिखाने में लगे। ऐसा है, हर बात को जात से मत जोड़ो राम जी। हम सब भी उसी जात के हैं, जिस जात के तुम सब हो। हमें अपनी जात और औकात पता है, लेकिन तुम सबको ना अपनी जात पता है और ना अपनी औकात। आइए सेठ जी।
आइए आइए आइए। बस जानता हूं तुम सबके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि मैं ये ढोल बजवाते हुए इतने लोगों का हुजूम लेकर तुम सबकी चौल में क्या कर रहा हूं। ये सेठ जी को मैंने फूलों की माला क्यों पहना रखी है? क्या है ना, मैंने सोचा कि अपनी खुशियां तुम सबको दिखाता चलूं, खासकर इस भीमराव को। सेठ जी, हमारे आज के नायक आप ही हैं, क्योंकि आप ही ने तो इस भीमराव को जमीन पर बिठाकर इसे इसकी सही हैसियत बताई थी। तो आप अगर खुद समझाएंगे इन सबको, तो इन सबको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा समाज में इनका स्थान। बताइए सेठ जी। हम यहाँ आए तो तुम सब उठ कर खड़े हो गए। ये नैतिक शिक्षा है, ये परंपरा है और यही सही है। और एक ने इस परंपरा को नहीं माना तो हमने उसे उसकी हैसियत दिखा दी। जो हैसियत दिखाता है वो नायक होता है, और नायक को तो फूलों की माला पहनाई जाती है। ये स्वागत उसी का है। भीमराव, एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मेरे बेटे शिशुपाल की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अगर मैं चाहता तो इसकी पट्टी घर में भी खोल सकता था, मगर मैंने सोचा यहाँ तुम सबके सामने, खासकर तुम्हारे सामने भीमराव, इसकी आंखों की पट्टी खोलूं, ताकि तुम्हें अच्छी तरह से महसूस हो सके कि तुम्हारे ये संघर्षों की नौटंकी से हमारा कुछ नहीं घटने वाला। अरे एक रत्ती रोशनी तक चुरा नहीं पाए तुम मेरे बेटे शिशुपाल की आंखों से। और रही बात हमारी बराबरी में आने का सपना देखने का, तो उसका अंजाम तो तुम भुगत ही रहे हो भीमराव। चलो तुमको इस खुशी का नजारा भी दिखाई देता हूं। बस बस हो गया। अब धीरे धीरे आंखें खोल। हाँ, बाबा, मैं देख सकता हूँ बाबा, मैं देख सकता हूँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे बजाओ रे ढोल। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। बाबा, बस शिशुपाल, अब बता जरा इन्हें भी कि तुझे साफ साफ क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। हाँ बाबा, एकदम साफ साफ दिख रहा है। दिख रहा है कि ये भीमराव अपनी जिंदगी में ऐसी ही नौटंकी करते करते मर जाएगा। दिख रहा है कि हमारी जात इन लोगों से बहुत बड़ी है। दिख रहा है कि आज से 100 साल बाद भी ये लोग ऐसे ही रहेंगे, और हम इनके ऊपर ऐसे ही राज करते रहेंगे।
और दिख रहा है कि 1000 साल के बाद भी भीम जैसे किसी को उसका मालिक कुर्सी से जमीन पर गिरा देगा। अब आंखें पहले जैसी ठीक हो गई।